नमस्कार मित्रों, आचार्य विनोद भारद्वाज एक बार आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं और यह जानकारी आपके अपने जीवन की जानकारी है, आर्थिक उन्नति की जानकारी है। क्योंकि मनुष्य अपनी अर्थ उन्नति के लिए कर्ज लेता है और वह कर्ज आपके लिए कभी कभी भारी हो जाता है, इतना भारी हो जाता है कि आप देने में अक्षम हो जाते हैं। लेकिन आपने कभी क्या ये चीज़ सोचा कि हमने जिस वार में कर्ज लिया उस वार के कारण तो कहीं ऐसा नहीं हो पा रहा है, कुछ अशुभ वार होते हैं कर्ज लेने के लिए, आप उसमें तो कर्ज नहीं ले लिए हैं। इस जानकारी को बेहतरीन तरीके से आपको जानकारी देना चाहता हूं क्योंकि आगे आपसे गलती ना हो और आपके जीवन में जो भी कर्ज है वो आराम से निश्चित रूप से पूर्ण हो जाए, आप उसे वापस कर दें और जो भी आप पैसा लिए हैं, जो भी कर्ज लिए हैं, उससे आपका व्यापार या जिस चीज़ के लिए लिए हैं उन्नति प्राप्त हो। तो सबसे पहले आते हैं सोमवार के दिन। ये सोमवार की अधिष्ठात्री देवी माता पार्वती है और यह दिन चर संज्ञक है और शुभ वार है। इस वार में कर्ज का लेन देन में कोई हानि नहीं है, आप ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। निश्चित रूप से जहां लगाएंगे वो स्थान निश्चित रूप से वृद्धि प्राप्त करेगा। व्यापार में लगाएंगे तो व्यापार अच्छा चलने लगेगा, अच्छा चलने लगेगा तो आप जो भी कर्ज लिए हैं वापस कर देंगे, आपका परिवार खुशहाल रहेगा। मंगलवार पे आते हैं। मंगलवार के मुख्य देवता कार्तिकेय हैं और यह मिश्र संज्ञक दिन है। मिश्र संज्ञक दिनों में शास्त्रों के अनुसार कर्ज लेना निश्चित रूप से हानिकारक है। कर्ज आपका परत दर परत चढ़ता चला जाएगा, इतना चढ़ जाएगा, इतना चढ़ जाएगा कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उसे देने में समर्थवान निश्चित रूप से नहीं हो पाएंगी। इसलिए मंगलवार के दिन कर्ज से बचना चाहिए। लेकिन अगर कहीं कोई पुराना कर्जा है तो उसे देने का प्रयास करें। आप देख लीजिएगा, एक दो मंगलवार देने का प्रयास करेंगे तो वह पुराना कर्जा आपका आराम से उतर जाता है। अब अपने लोग आते हैं बुधवार के दिन। बुधवार के का मुख्य देवता जो है भगवान नारायण विष्णु हैं और यह मिश्र संज्ञक माना गया है, मगर ज्योतिष की भाषा में कहें तो इस दिन को नपुंसक माना गया है, ना तो स्त्री में है ना तो पुरुष में है। इसलिए इस वार को गणेश जी का वार कहा जाता है। इस दिन कर्ज से बचना चाहिए। अगर आप कर्ज इस दिन ना लें, ऐसा भी कहा जाता है कि बुधवार के दिन कोई नया कार्य ना करें, तो कर्ज अगर आप लेंगे तो निश्चित रूप से वह आपके जीवन के लिए शिलापट्ट की तरह हो जाएगा और आप उसे देने में समर्थवान नहीं हो पाएंगे। गुरुवार के दिन के बारे में आते हैं। गुरुवार आपने नाम सुनकर के ही जान लिया, बृहस्पति का वार, खुशहाली का वार, आनंद का वार। गुरुवार का दिन यह निश्चित रूप से ब्रह्मा का वार है और यह लघु संज्ञक वार माना गया है। गुरुवार को किसी को भी कर्ज जो है नहीं देना चाहिए, लेकिन कर्ज इस दिन कर्ज लेने से जल्दी उतर जाता है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। इस दिन कर्ज आप लेंगे तो निश्चित रूप से कर्ज आपके जीवन से उतर जाता है। अब आते हैं शुक्रवार पे। क्योंकि शुक्रवार के देवता इंद्र हैं, या मृद संज्ञक दिन है और सौम्यवार होने के कारण कर्ज लेन देन की ओर से बहुत आनंद मिलता है। इस दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। शुक्रवार को आप कर्ज ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, जहां लगाएंगे वह स्थान खुशहाल हो जाएगा। अब आते हैं शनिवार पे। शनिवार के देवता काल को माना गया है, यम को माना गया है। यह दिन दारुण संज्ञक है और क्रूरवार कहा जाता है। स्थिर कार्य करने के लिए ठीक नहीं होता, परंतु कर्ज के लेन देन के लिए ठीक नहीं है। कर्ज विलंब से चुकता होता है। कर्ज अगर आप लेंगे तो बहुत विलंब हो जाता है देने में। इसलिए आप शनिवार के दिन अगर आवश्यक ना हो तो कर्ज ना लें। अब आते हैं रविवार पे। रविवार के मुख्य देवता भगवान शिव हैं। यह स्थिर संज्ञक माना गया है, क्रूरवार है। रविवार को कर्ज ना तो लें और ना कर्ज दें, दोनों पे
निश्चित रूप से रोक है। रविवार और मंगलवार ये दोनों वार क्रूर संज्ञक है, इसमें कर्ज नहीं लेना चाहिए, ये शास्त्र मत है। अगर आपके जीवन में कर्ज की बाढ़ आ गई है तो एक मंत्र मैं देता हूँ, उस मंत्र का पाठ करें। मंत्र क्या है? ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, नेट पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का नित्य पाठ करें। वैसे बुधवार को पाठ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम का आप जो है शुक्रवार के दिन पाठ करें, गुरुवार के दिन पाठ करें तो कर्ज से जल्दी मुक्ति मिल जाती है, व्यापार भी अच्छा चलता है। यह जानकारी आप लोगों को निश्चित रूप से मैं अपनी ओर समर्पित करता हूं। अब इस जानकारी को कितने लोगों तक आप लेकर के जा पाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।